हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन वाला सम कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लास्ट लेक्चर में हमने एडमिशन करा है, मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा विद ऑप्शन। ओके बच्चे लोग, चलो ठीक है, उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो सब कुछ आप जाके वहाँ देख सकते हो। 2023 मार्च का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सम। ओके बच्चे लोग, अब अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो अमर, अकबर एंड एंथनी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट और लॉस क्या है बच्चे लोग, इक्वल। पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले सम में ये देख लेने का क्या बोला है। तो बच्चे लोग, इस सम में क्या बोला है, एग्जाम में क्या बोला है, लेजर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बराबर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। ओके, चलो ठीक है। तीन पार्टनर है, अमर, अकबर, एंथनी, और तीनों बच्चे लोग इक्वल पार्टनर है। तीनों क्या है, इक्वल पार्टनर। अमर, अकबर, एंथनी की ये कहानी हमारे जुबानी। ओके, तो अमर रिटायर हो गया बच्चे लोग। कौन रिटायर हो गया, अमर। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट डिस्कस करने से पहले लेजर बनाना है बच्चे लोग। सम चालू करने से पहले हम हमारे स्टेप्स नहीं भूलेंगे, लेजर बनाना है। तो कौन सा लेजर है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जैसे आपको याद ही है, स्टेप नंबर 1 क्या है बोलो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बराबर बच्चे लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। और कैश के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टेप नंबर 1, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं, देखो जनरल रिजर्व है 24,000, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर वन क्या है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर 2 क्या है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, 24,000 को इक्वल बांटेंगे, 8,000 8,000 8,000। वैसे इस बार देखो उल्टा, असेट में, असेट में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी बोलो, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9,000 को इक्वल बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सबको समझा, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। स्टेप नंबर 1 क्या था, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी से मिला, और कैश बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सबको समझा। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 24,000 को इक्वल बांट दिया बच्चे लोग बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस उल्टा था, तो पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस 9,000 को इक्वल बांटा। सबको इधर तक समझा, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको हर सम में फॉलो करने हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन और जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर एडजस्टमेंट 1, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 28,000। ऊपर जाके फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग, देखो जरा, 30,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो हमारा नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 2,000। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000, सबको समझा। 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम। मशीनरी कितना है बच्चे लोग, 80,000 है ऊपर, नीचे कितना है, 76,000। तो 4,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई बराबर। और मोटर कार कितना है, 47,600, ऊपर कितना है, 50,000, नीचे है 47,600। तो कितने से कम हो गई बच्चे लोग, कितने से वैल्यू कम हो गई, 50 माइनस 47,600, 2,400। समझा, असेट्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चे लोग, कम हो गई। तो कम हो गई मतलब नुकसान, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी टू मोटर कार, सबको समझा। 2,000 4,000 2,400, सबको समझा। डिफरेंस 30 माइनस 28 2, मशीनरी 80 माइनस 76 4, मोटर कार 50 माइनस 47,600 2,400। रीवैल्यूएशन के डेबिट में फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार बराबर।
रीवैल्यूएशन बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो, वन एंड द सेम। रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट, 2000 था आई थिंक सो, बराबर 4000 था बच्चे लोग, बराबर 2000 4000 2000 था, 4000 है, और कितना है बच्चे लोग 2400। 2400 सबको समझा? पहला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। ईच एंड एवरीवन आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। सुनो मेरी बात ध्यान से, ऊपर जाके डेटर का अमाउंट कितना है 32,000, तो 32,000 का 5% होता है 1,600। मतलब नया आरडीडी कितना है 1,600। सुनना मेरी बात ध्यान से, पुराना आरडीडी कितना है 4,000। अब आरडीडी की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। आरडीडी मतलब मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। पहले मुझे लगता था डेटर 4,000 नहीं देगा, अब मुझे लगता है डेटर 1,600 नहीं देगा। पहले ज्यादा लग रहा था, अब कम लग रहा है। मैंने सोचा आप मुझे 4,000 नहीं दोगे, अब पता चला नहीं नहीं, आप तो मुझे 1,600 नहीं दोगे। तो मेरा कितने का फायदा हुआ? 2,400 का फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी अकाउंट 2,400। बैलेंस शीट में आरडीडी कितना आएगा 1,600। समझा? आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, 32,000 का 5% होता है 1,600। हमको आरडीडी कम करना है। समझा बच्चे लोग? फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। ये फर्म का गुडविल है 30,000, पर आगे क्या लिखा है? हाउ एवर ओनली अमर। अमर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। हाउ एवर ओनली अमर का हिस्सा हमें क्या करना है? रेज्ड। गुडविल रेज हुआ मतलब गुडविल डेबिट हुआ बच्चे लोग। गुडविल डेबिट हुआ पर राइट ऑफ नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। गुडविल डेबिट हुआ पर क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड आने वाला है। ये बात भूलना मत। तो गुडविल रेज्ड, गुडविल रेज मतलब गुडविल को क्या करना है? डेबिट। देखो मैंने आपके लिए जर्नल किया है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल, 30,000 फर्म का है, उसमें अमर का रेशियो कितना है 1/3। सबको समझा? गुडविल टू अमर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब अमर कैपिटल के क्रेडिट में, अमर कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल 30,000 फर्म का है बच्चे लोग, समझा? अमर अकबर एंथनी, पहले वाला ही अमर आई थिंक सो, बराबर। अमर अकबर एंथनी, ये अमर है, ये अमर अकबर एंथनी। सिर्फ अमर के अकाउंट में क्यों किया? क्योंकि गुडविल रेज सिर्फ अमर का हुआ है, फर्म का नहीं हुआ है और राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो ये गुडविल स्टार मार्क करना, ये गुडविल बैलेंस शीट में असेट में आने वाला है। भूलना मत, लिख के रख दो आप भाई, नहीं तो आप भूल जाओगे। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ेंगे। ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन अभी सुनो। अ पार्ट पेमेंट ऑफ, फोकस करो फोकस, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 टू बी मेड टू अमर एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब अमर को हम लोग 20,000 देंगे, बाकी का लोन में ट्रांसफर करेंगे। अब हम अमर को पैसा देंगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया, पैसा किसको मिला? अमर को मिला। बच्चे लोग यस और नो? तो जर्नल क्या आया? अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 देंगे और बाकी का जो बचा वो लोन में ट्रांसफर करेंगे। सबको समझता है? टू कैश है तो बाई क्या आ जाएगा? बाय अमर कैपिटल अकाउंट। कितना कैश दे रहे? 20,000। अरे भाई मेरी बातें समझती है सबको, ईच एंड एवरीवन? यस और नो? एकदम परफेक्ट काम करना है, लाइन से जाना है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखो जरा ध्यान से। 1 2 3 4 चारों एडजस्टमेंट हो गए। सबको परफेक्ट समझा बच्चे लोग? यस और नो? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आपका फेवरेट काम करेंगे, टैली करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग? टैली करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट? डेबिट। तो डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? लॉस 4 + 2 6, 6 + 2 8। कैलकुलेशन करते वक्त एक्टिव रहना है। 8,400 में से 2,400 माइनस करेंगे
तो आंसर आएगा 6000 बराबर। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमर, अकबर, एंथनी 6000 को इक्वल बांटो, 1/3 इक्वल है, रेशियो इक्वल है 2000 2000 2000 बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई है तो इधर क्या हो जाएगा 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000 2000 2000 सबको समझता है हाँ के ना। अब पार्टनर्स कैपिटल को टैली करेंगे पर जो अमर का बैलेंस है वो कहां पे चला जाएगा, लोन। याद रखना गुडविल असेट में आएगा, लोन लाइबिलिटी में जाएगा। तो पहले तो अमर को निपटाओ, टू लोन अकाउंट, टू अमर लोन कितना आ रहा है, क्रेडिट माइनस डेबिट 57 प्लस 10 कितना हुआ 67, 57 प्लस 10 कितना हुआ 67, 67 57 प्लस 10 67, 67 प्लस 8 कितना होगा 75,400, सॉरी 75,400 बराबर ना बच्चे लोग। देखो मैं ओरल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं कर रहा हूँ, मे बी एरर हो जाए, रियली सॉरी। 57 प्लस 10 67, 67 प्लस 8 कितना हो गया, 67 प्लस 8 कितना हो गया, 67 प्लस 8 कितना हो गया 75,400, और इधर कितना आ रहा है 63, ये कितना हो गया 63 प्लस 8 कितना हो जाएगा 71,600, ये कितना आ रहा है 68,000। चलो पहले तो लोन वाला निपटाते हैं। 75,400 में से 25,000 माइनस हुआ, 75,400 में से 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 2 25, 25,000 माइनस हुआ, 0 0, रिस्क नहीं ले रहा हूँ, जानबूझ के ओरली नहीं कर रहा हूँ। 50,400 लोन है, पर भूलना मत ये लोन कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, अमर लोन, इसका जर्नल क्या आएगा, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर लोन अकाउंट। फिर दूसरा वाला कितना है 71,600, पहले वाला कितना था 75,400, 71,600 में से 5,000 गया बराबर, तो 66,600, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बाकी पार्टनर का अमाउंट क्या आएगा, बैलेंस कैरी डाउन 68 71,600 बराबर, सर्कल कर रहा हूं। फिर ये कितना था 68,000, 68,000 में से 5 गया तो कितना बचा 63,000। सबको समझता है ईच एंड एवरीवन, ये बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन है दोनों, ये दोनों भी कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएंगे। कैश बैंक ईच एंड एवरीवन, कैश बैंक कितना था 39,000 था, उसमें 20,000 चला गया तो बचा कितना 19,000 ईच एंड एवरीवन, बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन ईच एंड एवरीवन। सुनना मेरी बात ध्यान से, सबको समझा। अब देखो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, पर बैलेंस शीट बनाने के लिए एक ही ट्रिक बोलूंगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट सामने रखो। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है पार्टनर्स कैपिटल ईच एंड एवरीवन, अमर आने वाला नहीं है क्योंकि अमर का तो क्या है लोन है, अमर का तो क्या है लोन है, तो बच्चा कौन, अमर के अलावा कौन थे दोनों, अमर, अकबर, एंथनी। तो एक है अकबर और एक है एंथनी बराबर। तो अकबर का बैलेंस कितना है बच्चे लोग, देखो इधर बैलेंस कैरी डाउन था ना, अकबर का बैलेंस कितना है 66,600, बैलेंस कैरी डाउन 66,600 और उसका कितना है 63,000। तो बाहर टोटल करेंगे 0,069 1,29,600। अब अमर तो रिटायर हो गया तो अमर का क्या आएगा, अमर लोन, भूलना मत, मैं लाइन से जा रहा हूं, लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है इसलिए मैंने भी कैपिटल लिखा। अब अमर लोन कितना है बच्चे लोग, देखो अमर लोन कितना आया था हमारा 50,400, अमर लोन कितना आया 50,400। देखो मैं लाइन से जा रहा हूँ, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, देखो लाइन से जा रहा हूँ ईच एंड एवरीवन, मैं लाइन से जा रहा हूँ। क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको वैसा कैसे लिख दो। ये जनरल रिजर्व क्यों नहीं आया बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल अमर अकबर कहां से मिला, पार्टनर्स कैपिटल के लेजर से, सॉरी अकबर एंथनी कहां से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल के लेजर से, और अमर भी पार्टनर्स कैपिटल के लेजर से मिलेगा, पर अमर का क्या आएगा लोन, भूलना मत, अमर लोन लाइबिलिटी में, जनरल रिजर्व नहीं आया डिस्ट्रीब्यूट किया है।
क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखो देखो इधर सुनो ध्यान से, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने वैसा का वैसा अमाउंट लिखा। सर ये कहां से मिला? ये पार्टनर्स कैपिटल के लेजर से मिला। सबको समझा? अब असेट लाइन से जाओ, देखो लाइन से जाओ, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में असेट लाइन से जाओ और जो एडजस्टमेंट है वो कर लो। देखो इधर सुनो, ईच एंड एवरीवन लाइन से जाओगे। कैश, कैश तो कहां से मिलेगा? लेजर से मिलेगा। डेटर, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला नहीं है। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डेटर 32,000 है, आरडीडी कितना है? 4,000। पर हमारा नया आरडीडी कितना है? नया आरडीडी कितना है? 1,600। तो देखो इधर सुनो, ईच एंड एवरीवन 32,000 माइनस 1,600, सबको समझा? नया आरडीडी है। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन था, हाँ कि ना? फर्नीचर की नई वैल्यू 28,000 हो गई। मशीनरी पे भी सेम, हमने सब किया। देखो हमने सब रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है, ऐसा नहीं है, हमने सब रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है ईच एंड एवरीवन। देखो इधर सुनो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, ये सब में से ये अमाउंट क्या हो गया? माइनस हो गए, क्योंकि उतने से इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। उतने से इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चे लोग? कम हो गई। समझा? डेटर का मेन था, डेटर समझा? 1600 क्यों आया? फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैश का बैलेंस कितना है? 19,000। कैश का बैलेंस कैश के लेजर से मिला 19,000। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मत भूलना, गुडविल, गुडविल डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, तो गुडविल का बैलेंस कितना है? गुडविल रेज्ड। ओके, अब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, 150 प्लस 81, 81 129,600 प्लस 81,000, 2,10,600 पे टैली होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 2,10,600 पे देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे लोग? 30 लिख के करना पड़ेगा, इतना ओरली नहीं कर पाएंगे। 3,400 बराबर 28,000 बराबर, लाइन से जाना पड़ेगा, 76,000 बराबर 47,600 बराबर, ये दोनों मिला के 29,000 बराबर। कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास, करना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। अच्छा ये 129,600 था और यहाँ 81,400 था, मैं 400 लेना भूल गया, ईच एंड एवरीवन सॉरी। 81,400 था बराबर, 81,400, तो इधर जीरो आ जाएगा। 9, 10, 11, 129,600 प्लस 81,400 था, सॉरी 81,400 है। देखो मैंने गड़बड़ कर दी, जीरो 10, 9, 10, 11, 8, 2, 10 और 11, तो 2,10,000, 2,11,000 पे टैली होना चाहिए ईच एंड एवरीवन। 2,11,000 पे टैली होना चाहिए, 2,11,000 पे टैली होना चाहिए। देखो ओरली हो सकता है एरर, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। 2,11,000 पे टैली होना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइबिलिटी तो आ गया, बसेट देखते हैं, जीरो, ये भी जीरो, 6 + 4 10, 9, 10, 17, 17 और 6 कितना होता है? 23, 23 + 8 31 हो गया। 5, 9, 11, अरे वाह वाह वाह, हो गया कि नहीं हो गया ईच एंड एवरीवन? 2,11,000, सबको समझा? 6 + 4 10 था बराबर, तो हमारा लाइबिलिटी टैली हो गया, लाइबिलिटी और असेट दोनों टैली हो गया। कितने पे टैली हो गया? 2,11,000। कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ मैं, कैलकुलेशन एरर मेरा हो सकता है, रियली सॉरी फॉर दैट। होप्स आपको समझा हो। मार्च 2022 का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मैंने एकदम लॉजिक से एक एक बातें पूरा सम बोर्ड पे किया है। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच।